हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 7 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में सबसे पहला करंट अफेयर है अरुणाचल प्रदेश फोकसेस ऑन सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ फोकस कर रहा है। डिटेल में अगर हम बात करें, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट मिस्टर गैब्रियल डी बांगसू ऑन ट्यूसडे फोकस ऑन कमिटमेंट टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हमने कई दिन ये न्यूज़ पढ़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है इस बार सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। तो ये न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश से आ रही है जो कि उससे मैच कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का फोकस है कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे। आगे अगर हम बात करेंगे, ड्यूरिंग अ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, एक मीटिंग हुई थी ईटानगर में जो कि हाई लेवल मीटिंग थी। वहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं मिस्टर वांगसू, उन्होंने डिस्कस किया द प्रोग्रेस ऑफ की एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द कैच दैम यंग प्रोग्राम। एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया था, इसका नाम था कैच दैम यंग। तो जितने भी यंग फार्मर्स थे उनको कलेक्ट करना उसका उद्देश्य था, और वो ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में इनिशिएशन किए जाएँ, नए नए स्टार्टअप चलाए जाएँ, ताकि एग्रीकल्चर में जो यंग पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा जुड़े। और उन्होंने ये बात कही रिवॉल्विंग फंड एंड द आत्मनिर्भर योजना, एक आत्मनिर्भर योजना चलाई एग्रीकल्चर फील्ड में कि वो फोकस करती है एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाने में, और साथ के साथ यूथ इंगेजमेंट के लिए यूथ को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज करना ही उनकी स्कीम्स का उद्देश्य है। जो सीनियर ऑफिशियल थे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी और फिशरी डिपार्टमेंट से, उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई कि स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है और वो सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर की तरफ कैसे बढ़ सकती है। और आगे जो बात कही गई वो कही गई कि एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर है, अगर हम उसको आउटपुट बढ़ाने में किसी भी तरीके से आगे ले जाएं तो हमारी पॉलिसी सक्सेस हो सकती है। अगर किसी भी पॉलिसी से एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं तो वो जो स्कीम है वो सक्सेसफुल है। और यहाँ पर जितने भी आपके डिपार्टमेंट के लोग आए थे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने यहाँ पर बात की हार्डवर्क और डेडिकेशन की, कि जितने हार्डवर्क और डेडिकेशन से डिपार्टमेंट के लोग एम्प्लॉय वर्क करेंगे उसी तरीके से डिपार्टमेंट ग्रोथ करेगा, उसकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, और आने वाले समय में एग्रीकल्चर की जो एक लेवल है वो और अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। ये यहाँ पर बात की गई है। तो मेनली फोकस है अरुणाचल प्रदेश का सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर, या बोल सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और उसके साथ साथ एक और यहाँ पे चीज़ थी, वो क्या थी कि यूथ को इंगेज करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यंग फार्मर हैं उनको इंगेज करना ही अरुणाचल प्रदेश का उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, ASRB सेलिब्रेट इट्स 52nd फाउंडेशन डे 2024। ASRB ने अपना 52वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया आज के दिन। तो यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड सेलिब्रेट इट्स 52nd फाउंडेशन डे टुडे एट द नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड है। अगर हम बात करेंगे तो वहाँ के आज चीफ गेस्ट थे, वो थे डॉक्टर शेखर सी मांडे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्ट होती है उनकी पीपल से, उनके एम्प्लॉय से। अनलेस द क्वालिटी ऑफ इट्स वर्क फोर्स इज़ हाई, जब तक जो वर्क फोर्स है उनके एम्प्लॉय का, उनके कर्मचारियों का वो हाई नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर सकती, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकती, वो सक्सेस नहीं हो सकती। ये बात वहाँ के चीफ गेस्ट ने आज के दिन कही है। ए मैन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज़ नॉट एनफ टू मेक ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड।
तो यहाँ पे कहने का मतलब है जब तक लोग कलेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं हो सकती है। मिलकर यूनिटी में काम करना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे ले जाना है तो। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ऑल इंडिविजुअल मस्ट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स। सभी जितने भी कर्मचारी हैं इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ओवरऑल गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनके साथ अलाइन होकर चलना है। ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने, डॉक्टर मांडे ने एक और बात की, एम्फेसाइज किया कि एग्रीकल्चर क्या है, एक की ड्राइवर है इंडिया की प्रोग्रेस का। कहने का मतलब है एक चालक है कि अगर एग्रीकल्चर अच्छे से वर्क करेगा, अच्छा चलेगा, तो भारत की जो डेवलपमेंट है वो और तेज़ी से ग्रोथ बढ़ेगी उसमें। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको भी पता है कि अमृतकाल जो मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृतकाल, उसमें आगे 25 साल में और अच्छे जगह ले जाना चाह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर हिमांशु पाठक, जो कि सेक्रेटरी हैं DARE के और डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, उन्होंने हाईलाइट किया है दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक फंडामेंटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए या इफ़ेक्टिवली फंक्शनिंग के लिए। इफ़ेक्टिवली फंक्शनिंग कब होती है? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये हो गया आज का सेकंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कि ASRB ने अपना 52वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है आज के दिन 7 नवंबर 2024 को। ICAR की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं आप, और ICAR के YouTube चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI इज़ लोकेटेड इन। आंसर है कटक, उड़ीसा। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है वाइट कलर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मिल्क का जो सफ़ेद कलर होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन है लैक्टोज की वजह से, एल्बुमिन की वजह से, कैसीन की वजह से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।